हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अल्पेश दाफड़ा हूं और इस 7th वीडियो क्लास में हम स्पेशल एंड इंटेंसिटी रिजोल्यूशन समझेंगे और इसे मैटलैब में इंप्लीमेंट भी करेंगे। स्पेशल का मतलब क्या होता है? स्पेशल मींस जो प्लेन से जुड़ा होता है या इमेज प्लेन से जुड़ा होता है या इमेज के कोऑर्डिनेट से जुड़ा होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इमेज के। ठीक है, तो जितने ज्यादा कोऑर्डिनेट्स होंगे या जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे या जितनी ज्यादा सैंपलिंग की होगी या भाग किए होंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन उतना बेहतर होगा और पिक्चर उतना फाइन या अच्छा मिलेगा। और इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी मींस एम्पलीट्यूड या ग्रे के लेवल्स या डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे, और जितने ज्यादा ग्रे लेवल्स होंगे फिर से इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो स्पेशल रिजोल्यूशन कितने सैंपल्स लिए है उस पे डिपेंड करता है, यह सैंपलिंग रिजोल्यूशन कह सकते हैं। और इंटेंसिटी रिजोल्यूशन क्वांटाइजेशन पे डिपेंड करता है या कितने ग्रे लेवल्स लिए है इस पे डिपेंड करता है। और मैटलैब मैट्रिक्स लेबोरेटरी का सॉफ्टवेयर है जो मैट्राइसिस पे काम करता है, और हम जानते हैं कि हमारी डिजिटल इमेज एक मैट्रिक्स है और मैटलैब एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन किसी इमेज का सबसे छोटा डिटेल है जो विभाजित किया जा सकता है। मैथमेटिकली स्पेशल रिजोल्यूशन लाइन पेयर्स पर यूनिट डिस्टेंस और डॉट्स या पिक्सेल्स पर यूनिट डिस्टेंस से दिया जाता है। मगर सिर्फ ये कहना कि इमेज का रिजोल्यूशन 512 क्रॉस 512 पिक्सेल्स है, ये काफी नहीं है स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है इमेज बहुत बड़ी हो और उतनी बड़ी इमेज के लिए 512 क्रॉस 512 पिक्सेल्स भी काफी नहीं होंगे। ठीक है, और ग्रे लेवल रिजोल्यूशन सबसे छोटा ग्रे लेवल चेंज है। नॉर्मली ग्रे लेवल या इंटेंसिटी रिजोल्यूशन 2 का इंटीजर पावर होता है ताकि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स या डिजिटाइजेशन अच्छे से हो सके। सबसे ज्यादा 8 ग्रे लेवल्स या 8 बिट इमेज यूज होती है। कई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए 16 बिट इमेज यूज होती है, जैसे कि स्पेस और मेडिकल इमेजेस। और 32 बिट इंटेंसिटी रिजोल्यूशन बहुत कम यूज होता है। और आगे हम देखेंगे कि 8 बिट से 16 बिट या 32 बिट बढ़ाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी आंखें उसे रिजोल्व नहीं कर पाती या देख नहीं पाती। मगर जाहिर है कि इमेज की साइज बढ़ जाएगी, जैसा हमने पिछले वीडियो क्लास में सीखा है। ठीक है, तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम स्पेशल रिजोल्यूशन कम करते जाते हैं 512 क्रॉस 512 पिक्सल से लेकर 16 क्रॉस 16 पिक्सल्स तक, इमेज बिगड़ती जाती है। और 16 क्रॉस 16 पिक्सल्स में तो ये दिखाई भी नहीं देती। जब 512 से 256 पिक्सल्स करते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इमेज छोटी है। मगर 128 क्रॉस 128 पिक्सल्स पे चेकरबोर्ड डिस्टॉर्शन दिखने लगता है और कम करने पे इमेज के पिक्सल्स दिखने लगते है। हमने इन इमेजेस के लिए इंटेंसिटी लेवल्स या इंटेंसिटी रिजोल्यूशन 8 बिट ही रखा है। ठीक है, चलिए इसे मैटलैब में इंप्लीमेंट करते हैं। ये हमारा मैटलैब प्रोग्राम है स्पेशल रिजोल्यूशन या सैंपलिंग लेवल्स के लिए। मैं यहाँ अज्यूम करता हूँ कि आपको मैटलैब का बेसिक्स मालूम है। मैं एक इमेज रीड कर रहा हूँ और उसे RGB टू ग्रे का इस्तेमाल करके ग्रेस्केल में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसे 6 सब प्लॉट्स में से पहले में प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज है जो 512 क्रॉस 512 पिक्सल्स की है। आगे मैं अल्टरनेट रोज और कॉलम पिक्सेल्स को स्किप करके न्यू इमेज I2 बना रहा हूं और इसे सेकंड सब प्लॉट में प्लॉट कर रहा हूं। तो I2 में आधे पिक्सेल्स रिमूव हो जाते हैं और ये 256 क्रॉस 256 पिक्सेल्स की न्यू इमेज बनती है। इसी तरह से I3 के लिए मैं सिर्फ 4th अल्टरनेट रोज और कॉलम्स रखता हूं और प्लॉट करता हूं। इसी तरह से I4, I5 और I6 बनाता हूं जिसमें पिक्सेल्स कम होते जाते हैं। ठीक है, और अगर अल्टरनेट रोज और कॉलम स्किप ना करने हो तो हम imresize फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो मैटलैब का इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, चलिए प्रोग्राम रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट में इमेज के पिक्सेल्स कम होते जाते हैं और 16 क्रॉस 16 पिक्सेल्स तो हम काउंट भी कर सकते हैं। देखिए, ये 16 पिक्सेल्स है और ये रोज में भी 16 पिक्सेल्स है। और वर्क स्पेस में हम I6 पे क्लिक करके इन 16 पिक्सेल्स की वैल्यू भी देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 16 पिक्सेल्स है, यहाँ भी 16 पिक्सेल्स है और हमने ग्रे लेवल्स 8 बिट रखा है, इसलिए इन सब के वैल्यूज 0 से 255 के बीच में है। ओके, तो ये जो हमने पिक्सेल्स कम किए इसको डाउन सैम्पलिंग कहते हैं। और ये डाउन सैम्पलिंग का इफेक्ट क्या होगा? डाउन सैम्पलिंग की वजह से एरर्स और डिस्टॉर्शन हो सकता है, जैसे कि एलियासिंग या चेकरबोर्ड डिस्टॉर्शन, जैसा हमने अभी देखा। अब शैनॉन्स सैम्पलिंग थ्योरम से हम जानते हैं कि अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs इज ग्रेटर देन ट्वाइस fm या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ओरिजिनल फंक्शन या सिग्नल या इमेज को पूरी तरह से रिकवर किया जा सकता है। मगर अगर डाउन सैम्पलिंग करते हैं तो एलियासिंग की वजह से इमेज करप्ट हो जाती है। ये इमेज का बिगड़ना एलियास फ्रीक्वेंसीज की वजह से होता है, जिनसे चेकरबोर्ड पैटर्न आता है इमेज में। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब किसी मूवी या स्क्रीन पे कार चल रही होती है
तो शुरुआत में जब स्पीड कम होती है तो कार के व्हील्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते दिखते हैं, मगर जब कार की स्पीड बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि व्हील्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैमरा उसे कैप्चर कर रहा होता है वो इतनी हाई स्पीड रोटेशन को कैप्चर नहीं कर पाता और डाउन सैंपलिंग करता है और हाई फ्रीक्वेंसीज लो फ्रीक्वेंसीज की तरह दिखने लगती है और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखती है। ठीक है, तो ये बात हुई डाउन सैंपलिंग की, जहां हम पिक्सेल्स कम करते हैं। मगर तब क्या होगा जब हम पिक्सेल्स बढ़ाते हैं या इमेज बड़ी या जूम करते हैं? तब हम अप सैंपलिंग करते हैं और इमेज को जूम करने के लिए हम इंटरपोलेशन करते हैं। इंटरपोलेशन मतलब हमें फर्स्ट पिक्सल की वैल्यू मालूम है और थर्ड पिक्सल की वैल्यू मालूम है और हमें सेकंड पिक्सल जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है या जो नया है उसकी वैल्यू मालूम करनी होगी, तो इसे इंटरपोलेशन कहते हैं। इंटरपोलेशन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट है नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन, जो नए पिक्सल को सबसे पास वाले पिक्सल की वैल्यू असाइन करता है। जाहिर है कि ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। सेकंड बाइलिनियर इंटरपोलेशन है, जो पड़ोस के 2x2 या 4 पिक्सेल्स की वैल्यू लेता है, उनकी एवरेज निकालता है और नए पिक्सल को ये वैल्यू असाइन करता है और ये अच्छे रिजल्ट्स देता है। थर्ड बाइक्यूबिक इंटरपोलेशन है, जो पड़ोस के 4x4 या 16 पिक्सेल्स की वैल्यू का एवरेज निकालता है। तो ऑब्वियसली बाइक्यूबिक का रिजल्ट बाकी दो से अच्छा होगा, हाँ, मगर प्रोसेसिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारी ओरिजिनल इमेज है जो 64x64 पिक्सेल्स की है या छोटी है। इसको हमें जूम करना है 512x512 को। तो ये है नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन, जहां हम देख सकते हैं कि पिक्सेल्स काफी दिख रहे हैं और इमेज काफी अच्छी नहीं है। मगर जब हम बाइलिनियर इंटरपोलेशन यूज करते हैं तब हम देख सकते हैं कि इमेज की क्वालिटी काफी अच्छी है, क्योंकि ये नियर बाई 2x2 पिक्सेल्स यूज करता है। और जब हम बाइक्यूबिक इंटरपोलेशन यूज करते हैं सेम 512x512 पिक्सेल्स की इमेज बनाने के लिए, तो रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है, क्योंकि ये 4x4 पिक्सेल्स कंसिडर करता है। चलिए इसे मैटलैब में इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ मैं एक इमेज रीड कर रहा हूँ MD256, जो 256x256 पिक्सेल्स की है, और उसको सिंगल प्लेन इमेज बना रहा हूँ IM2 ग्रे यूज करके। फिर मैं imresize यूज करके उसको उसकी ओरिजिनल वैल्यू से 0.25 वैल्यू यानी 64x64 पिक्सेल्स की बना रहा हूं और दिखा रहा हूं। आगे मैं imresize फंक्शन यूज करके उसको 512x512 पिक्सेल्स की बना रहा हूं 64x64 में से नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन यूज करके, और उसको प्लॉट कर रहा हूं। उसी तरह से आगे मैं फिर से imresize यूज करके उसको बाइलिनियर इंटरपोलेशन इस्तेमाल करके जूम कर रहा हूं और बना रहा हूं 512x512 पिक्सेल्स की, और उसको दिखा रहा हूं। और उसी तरह से मैं बाइक्यूबिक इंटरपोलेशन यूज करके एक और इमेज बना रहा हूं और उसको भी imshow से दिखा रहा हूं। चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज है 64x64, जिसको मैंने जूम करके 512x512 बनाया है नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन यूज करके। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है और पिक्सेल्स काफी दिख रहे हैं। मगर जब हम बाइलिनियर इंटरपोलेशन यूज करते हैं तो पिक्सेल्स दिख नहीं रहे हैं और इमेज काफी स्मूथ है और अच्छी है। और जब हम बाइक्यूबिक इंटरपोलेशन यूज करते हैं तब इमेज की क्वालिटी काफी अच्छी है आगे की दो इमेजेस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरह से हम इमेज को जूम करके पिक्सेल्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ग्रे लेवल या इंटेंसिटी रिजोल्यूशन समझते हैं। नॉर्मली हम 8 बिट इमेज या 8 बिट रिजोल्यूशन यूज करते हैं और हमारी आंखों के लिए 8 बिट रिजोल्यूशन काफी होता है। और जब हम 8 बिट की जगह 7 बिट 6 बिट ऐसा करके 1 बिट तक जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि इमेज की क्वालिटी खराब होती जाती है। 5 बिट के बाद हम देख सकते हैं कि इमेज में आर्टिफैक्ट्स आने लगते हैं। आर्टिफैक्ट्स मींस कलाकृतियां या पेंटिंग जैसा दिखने लगता है। यहाँ कांस्टेंट इल्यूमिनेशन या इंटेंसिटी वाले एरियाज में फॉल्स कॉन्टूरिंग इफेक्ट दिखती है, क्योंकि हमने कम इंटेंसिटी लेवल्स यूज किए हैं। इसे फॉल्स कॉन्टूरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो रिजिस या लाइन्स या लकीरें दिखती है वो किसी मैप की टोपोग्राफिक लाइन्स की तरह दिखती है। तो जो कॉन्टूर्स या लाइंस नहीं होनी चाहिए वो भी दिखती है और इसीलिए इसे फॉल्स या झूठे कॉन्टूर्स कहते हैं। चलिए इसे मैटलैब में इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये प्रोग्राम इंटेंसिटी, रिजोल्यूशन या क्वांटाइजेशन लेवल्स के लिए है। हम एक इमेज रीड करते हैं और उसे ग्रेस्केल में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम मोन्टाज कमांड यूज करके कलर और ग्रेस्केल इमेज को साइड बाय साइड डिस्प्ले करते हैं। आगे हम इस इमेज के कितने रोज, कॉलम्स और प्लेन्स है ये निकालते हैं साइज फंक्शन यूज करके। तो ये रोज, कॉलम्स और प्लेन देगा और प्लेन सिर्फ 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रेस्केल इमेज है। आगे हम इस आई ग्रे इमेज की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं और ऑब्वियसली ये वैल्यू 255 मिलेगी, क्योंकि ये 8 बिट इमेज है जिसकी वैल्यूज 0 से 255 के बीच होती है। आगे हम एक वेरिएबल b यूज करते हैं जिसकी वैल्यू 1 to 8 है, क्योंकि हम हमारी इमेज को 8 बिट से अलग अलग बिट्स की बनाना चाहते
है। फॉर एग्जाम्पल जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 बिट इमेज मिलेगी। आगे एक फॉर लूप यूज करते हैं जहां वेरिएबल dd इज इक्वल टू 1 टू लेंथ ऑफ b जाता है। फिर एक और वेरिएबल d यूज करते हैं जो 2 रेज टू dd होता है। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बिट्स विल बी इक्वल टू 2 रेज टू dd। 8 बिट इमेज के लिए ये 2 रेज टू 8 होगा विच इज इक्वल टू 256 होगा। आगे हम हर एक पिक्सल को d से डिवाइड करते हैं और राउंड करते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, 8 बिट इंटेंसिटी लेवल को 8 से डिवाइड किया और हमें 1 बिट इंटेंसिटी लेवल मिलेगा और फिर इसको सबप्लॉट किया सबप्लॉट में और हम इसे टाइटल भी देते हैं कि इमेज कितने बिट्स की है। चलिए प्रोग्राम रन करके आउटपुट देखते हैं। फिगर 1 ओरिजिनल और ग्रेस्केल इमेज दिखा रहा है साइड बाय साइड और फिगर 2 इमेज को 8 बिट, 7 बिट, 6 बिट अप टू 1 बिट में डिस्प्ले करती है। याद रखिए यहाँ नंबर ऑफ पिक्सेल्स हम सेम रखते हैं और सिर्फ इंटेंसिटी लेवल्स चेंज करते हैं। तो 4, 3, 2 बिट्स में आर्टिफैक्ट्स या फॉल्स कंटूरिंग आने लगते हैं। सबसे लास्ट 1 बिट इमेज है तो k इज इक्वल टू 1 होगा, मींस l इज इक्वल टू 2 रेज टू k विच इज इक्वल टू 2 रेज टू 1 विच इज इक्वल टू 2। तो सिर्फ 2 बिट्स होंगे, ब्लैक और व्हाइट। तो हम देख सकते हैं कि 1 बिट इमेज में सिर्फ 2 कलर्स है, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर। इसी तरह से 2 बिट इमेज में 4 कलर्स होंगे, 2 रेज टू 2 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ब्लैक है, व्हाइट है, डार्क ग्रे है और लाइट ग्रे है। ठीक है, तो इस तरह से हम 8 बिट इमेज से अलग अलग कम वैल्यूज की बिट्स में इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं या इंटेंसिटी रिजोल्यूशन घटा सकते हैं। मगर तब क्या होगा जब हम इंटेंसिटी रिजोल्यूशन बढ़ाते हैं, दैट मींस हम 8 बिट्स से 16 बिट्स, 32 बिट्स एक्सेट्रा करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये प्रोग्राम इंक्रीज इन क्वांटाइजेशन लेवल्स या इंक्रीज इन नंबर ऑफ बिट्स दिखा रहा है। तो यहाँ हम एक 8 बिट इमेज को 16 बिट इमेज बना रहे हैं, मींस हम लेवल्स 2 रेज टू 8 दैट इज 0 टू 255 से लेकर 2 रेज टू 16 विच इज इक्वल टू 0 टू 65535 कर रहे है। तो हम एक इमेज को ग्रेस्केल में कन्वर्ट करने के बाद हम इनबिल्ट मैटलैब फंक्शन im2uint16 या इमेज टू अनसाइंड इंटीजर 16 यूज करके 8 बिट इमेज को 16 बिट्स में कन्वर्ट कर रहे है और हम ओरिजिनल कलर इमेज, 8 बिट ग्रेस्केल इमेज और 16 बिट ग्रेस्केल इमेज को साइड बाय साइड शो कर रहे हैं और हम देखेंगे कि इमेजेस कैसी मिलती है। चलिए प्रोग्राम रन करके आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ 8 बिट इमेज और 16 बिट इमेज में देखने में कोई फर्क नहीं दिखता। इसका मतलब है हम इंसानों के लिए 8 बिट इमेज काफी है और हमें बेमतलब 16 बिट्स यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ इमेज की साइज बढ़ाएगी और कुछ नहीं। इसकी वजह से हमें स्टोर करने के लिए स्टोरेज ज्यादा चाहिए होगा, इसको सेंड करने के लिए बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए होगी और इमेज प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा चाहिए होगा। तो वर्कस्पेस में हम देख सकते हैं कि हमारी ओरिजिनल इमेज i 512x512x3 मींस 3 प्लेन्स R, G और B की बनी है और कलर इमेज है आई ग्रे इमेज 512x512 अनसाइंड इंटीजर 8 या 8 बिट की है और i16 इमेज 512x512x अनसाइंड इंटीजर 16 की है यानी कि 16 बिट इमेज है। हम इन पे डबल क्लिक करके इनकी वैल्यूज भी देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आई ग्रे की वैल्यू 0 से 255 के बीच है और इसी तरह से i16 इमेज की वैल्यू 0 से 65535 के बीच है। तो ये इंटेंसिटी रिजोल्यूशन या क्वांटाइजेशन रिजोल्यूशन होता है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। आपको पीपीटीज डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैटलैब कोड्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।